ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्यों कि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हीं घर का रास्ता बताओ। प्रश्न। बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? उत्तर। क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सर्कमस्टेंसेस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे, इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। कि यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं। यह भी जैसे डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ जाकर रहते हैं। वो लोग तो अपनी अपनी भक्तियाँ सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी है। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कराए रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़ कर यहाँ बैठ जाओ। जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है। क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने का वो एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बच्चे बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, नहीं, देखना होता है यह सर्विस लायक है वह नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखे। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते हैं। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले ये एक ही बात समझो, परमपिता परमात्मा जिसको याद करते हैं, यह हमारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते ही नहीं है। कह देते हैं वो
सब में भगवान है, कण कण में भगवान, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, बाबा हमको कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाबा तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। वो कोई झूठ तो नहीं है। बाबा कहा माना जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते थे, तुम सब अपने घर को भूले हुए हैं। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो, ऊपर से भेज देते हो। बोलते एक है फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनके संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ती है। पहले पहले तो देवी देवताओं की संस्था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने। ये भी स्कूल है ना। घर में रहते एक घड़ी आदि की पुनाद, एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी है परम पिता परमात्मा, वह तो सबका बाप क्रिएटर है। फिर भी बाप न समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तिजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप श्री मत देते हैं, उनकी मत जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक के नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लाइक देख कर फिर डायरेक्शन देते हैं। सर्कमस्टेंसेस देख कहा जाता है यह रह सकते हो, सर्विस भी कर सकते हो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है। बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। ये है पढ़ाई। भगवानों वाच्य भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हैं कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। यह तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे तुम फिर से वर्षा लेने आए हो।
जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा सुशी बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं फॉलो फादर। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नरसिंह नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कब क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। समझ तो है ना, बिगैर समझ स्कूल में कोई बैठ न सके, बाबा श्रीमत देते हैं। हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है। नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आई। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करते हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सिख देवी देवता स्वर्ग की मालिक बने हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारे में ऑब्जेक्ट ही ये है। तुम आए हो फिर से 100 सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेक अनेक धर्म है, अनेक गुरु है, वह सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोग की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चल वह भी तुम्हारी आगे झुकेंगे। कल्प पहले माफी। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा की बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं हे बच्ची तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय ही है हीर और नर्क। बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी है। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंच से ऊंच शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते क्या हो गई है। क्या वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं। राजाओं के महल बनाने का भवका भी अलग है। अच्छा फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में।
एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको कितनी खुशी होती है। यहाँ तो बाबा जट साक्षात्कार कराए देते हैं, जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को बल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई वैकुंठ के मालिक तो नहीं बने। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है ही नर्क। एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सत्युग में लड़ाई आज की तो कोई बात नहीं है। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पा सकते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले बाप है। अगर बाप का परिचय बाप को बायोग्राफी का न जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का हाल क्या हो गया। परंतु यह समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, सबको राजाई तो नहीं मिलेंगी। कितनी गुंजाइश है, समझते नहीं कि तुम कोई को भी कह सकते हो। यह शास्त्रार्थ सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता। वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है। हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंत मति सुगति होंगी। इनको क्यामत का समय कहा जाता है। आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है। योग बल से बम्बोर को आग लगेंगी। आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो एक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे। शरीर थोड़े साथ ले जाएंगे। कोई कोई मोक्ष चाहते हैं, परंतु यह तो कैसे हो सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती नहीं। अनादि चक्कर कैसे फिरता है, सो अब बाप बैठ रहा समझाते हैं। यह सब बातें समझाने पर ही जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे, फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती है। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। यह कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगत रखनी है। अमेरिका में जो सेंसिबल है वह समझते हैं कोई प्रेरक है। मौत सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। सबके दिल तो खाती रहती है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। सब कुछ बच्चों को है।
नई दुनिया भी बच्चों के है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं। हम ही राज करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। बाबा तुमको याद करेंगे तब कहेंगे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट हो। तन मन धन देते हो। अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी गौर को देते हो ना। ईश्वर समर्पण। ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पण करते हैं। दोनों को भिखारी बना दिया है। वह तो दाता है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लागत नहीं रखनी है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकता कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनना है। डबल दानी बनना है। वरदान। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाली अचल अडल भव। वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी की गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते रहो वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेंगी और सदा ही अचल अडल रहेंगे। स्लोगन। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।